नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल प्री डायबिटीज बाय यूजिंग सम बेसिक मेडिसिन्स। हाँ जी, मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय फिर आया हूँ इस नए वीडियो के साथ। और आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि प्री डायबिटीज को किस तरह से कुछ बेसिक्स दवाइयों के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली माना यही जाता है कि अगर डायबिटीज है तो उसको हम बेसिकली कोशिश करें कि एक कंट्रोल डाइट के साथ, एक नपी दूरी डाइट के साथ, कुछ एक्सरसाइज के साथ, कुछ अपना वजन कंट्रोल कम करने की तरफ हम अपनी पहल करें और इसको वैसे ही कंट्रोल करें। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब बंदे को पता चलता है कि उसको डायबिटीज है और उसका वेट भी ज्यादा है, काफी बिजी है, उस पर उसको टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो काफी कंट्रोल डाइट खाए, कभी काफी नपी दुली डाइट खाए या काफी ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि उसके लेवल्स हाई आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि जो उसका सुबह का जो जिसे बोलना चाहिए कि फास्टिंग शुगर है, वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज जो हैं वो आने लग जाती हैं। पर्टिकुलरली कह लीजिए 120, 117, 118, 115, तो ये प्री डायबिटीज की तरफ जाता है बिकॉज 100 से ऊपर जो वैल्यूज हैं वो प्री डायबिटीज की है। देन अगर वो अपना पीपी चेक करता है तो पीपी भी उसका 145-50 तक आता है। उसका अगर HbA1c टेस्ट करें, जिसको हम बोलते हैं कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3-4 महीने वाला टेस्ट होता है, उसकी भी वैल्यूज उसकी 5.7, 8, 5.9 इस तरह से आ रही है। तो ये सारा इशारा करते हैं कि ही इज नाउ इन द प्री डायबिटिक स्टेज। तो बात यही उठती है कि अब जो है, ठीक है वो परहेज तो करेगा अपना, लेकिन वो इनको कंट्रोल कैसे करे। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बेसिक दवाई चाहिए और वो बेसिक दवाई मैं आपको बताता हूँ। वो बेसिक दवाई जो है होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद की हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी में एक बेसिक दवाई है जिसका नाम है सिजगियम जम्बोलिनम। सिजगियम जम्बोलियम ये बेसिकली एक दवाई है जो जामुन के पाउडर से बनती है। ठीक है, अब वो होम्योपैथी में बनेगी तो होम्योपैथी विधि से बनेगी, तो ये बनती है एमटी मदर टिंचर फॉर्म में, जिसमें इसके पाउडर या इसके एक्सट्रैक्ट को लेके पोटेंशियाइज किया जाता है, टाइटूरेट किया जाता है, इसकी एक बेसिक पोटेंसी बनाई जाती है जो बिल्कुल बेसिक पोटेंसी होती है, जिसको हम बोलते हैं एमटी पोटेंसी मदर टिंचर। ठीक है, तो ये एक तरह से उसका हम बोलना चाहिए कि ये बेसिकली उसका एक्सट्रैक्ट होता है जामुन का। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होते हैं कि ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत हाई है। इस जो ये होम्योपैथी मेडिसन है सिजगियम जेम्बोलियम, इसके अंदर गैलिक एसिड है, इलैगिक एसिड है, और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है काफी अच्छी है बिकॉज इट हेल्प्स इन द रेडिकल स्कैवेंजिंग कैपेसिटी। जो अभी पता है कि जब कोई डायबिटिक होता है, प्री डायबिटिक होता है, तो बॉडी में उसके इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन में फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, और वो ही क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पैंक्रियाज हो या मिलते जुलते कोई भी ऑर्गन्स हो, चाहे वो लिवर हो या कुछ भी हो। जब फ्री रेडिकल्स आते हैं तो ये कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं बिकॉज ये रिएक्टिव मॉइटीज होती हैं और ये इन ऑर्गन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अपने आप को बाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव मॉइटीज। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इसकी हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है तो इनको जो ये फ्री रेडिकल जमा हो रहे हैं इनको इरेज कर देता है, इसको बाइंड आउट करके एक्सक्रीट करा देता है। देन इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन ट्रॉफिक वैल्यू, इंसुलिनोट्रॉफिक वैल्यू मींस इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाज को ताकि बीटा सेल का प्रोडक्शन हो। ठीक है जी, कहने का मतलब ये कि अगर जो बीटा सेल का प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गया है तो ये उसको इंक्रीज करता है ताकि बीटा सेल का प्रोडक्शन हो। देन एक इसके अंदर और कैपेबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करना। मतलब जो हमने खाना खाया उसका जो ब्रेक डाउन होगा, जो हमने खाने में सुक्रोज लिया या हमने जो खाने में स्टार्च लिया, चावल खाई, रोटी खाई, जो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बन रखे हैं, स्टार्च से गैलेक्टोज, लैक्टोज और शुगर और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें बनती हैं, इसको ये स्लो डाउन कर देता है। मीन्स ये कहीं ना कहीं जो वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है जो स्टार्च को धीरे 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 ब्रेक डाउन करके सिंपल ग्लूकोज बनाता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्पाइक्स आते हैं, ये उसके रेट को स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक दवाई है जो होम्योपैथी में दी जाती है और इसके जहां तक है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत ही इजी दवाई है। आपको स्क्रीन में इस दवाई की जो भी है फोटो आपको मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी आपको एक इमेज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक एक आयुर्वेदिक की दवाई है जिसको हम बोलते हैं IME9।
वैसे तो कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो जो गवर्नमेंट की लैब है इसने इसको अप्रूव किया हुआ है। जो गवर्नमेंट की लैब है इसने इसको अप्रूव किया हुआ है और काफी अच्छी दवाई है IMA9। ठीक है, IMA9 का फायदा क्या है कि ये जो जिस बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ये बनती है उसमें आ जाता है आमरा यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ मैंगो, करेला, गुड़मार, जामुन एंड शिलाजीत। तो अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो इन कंबरसम ये सारी इन टोटालिटी जो ये सारी दवाइयां हैं इसके भी काफी अच्छे इफेक्ट्स पड़ते हैं बॉडी में। और इसका एक सबसे अच्छा इफेक्ट ये पड़ता है कि ये स्टिमुलेट करता है बीटा सेल्स को नेचुरली। मतलब इतना बोझ नहीं डालता है ये पर्टिकुलरली इंसुलिन अपने जो भी हमारा पैंक्रियाज है कि वो एकदम धड़ाम से कई सारे जो है वो बीटा सेल्स पे जो डाले और बहुत सारे इंसुलिन निकले। ये उसको धीरे 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 स्टिमुलेट करता है ताकि थोड़ा उसका प्रोडक्शन बढ़े। देन ये क्या करता है, अगेन ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है बॉडी के अंदर फ्रॉम द इंटेस्टाइन और रिवाइव करता है बीटा सेल्स को। देखो जब भी बॉडी में इस तरह की बीमारियां आती हैं तो इन्फ्लामेशन होती है और इन्फ्लामेशन डैमेज करती है ऑर्गन्स को। तो इसका एक ये भी फंक्शन है कि ये रिवाइव करती है बीटा सेल्स को बिकॉज ऑफ देयर हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू। ठीक है जी, और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं बिकॉज हमने खुद कई बार देखा है कि जो लोग इसको यूज करते हैं, जो इसको लोग ले रहे हैं, वो बताते हैं कि IMA9 के काफी अच्छे रिजल्ट आए। अब जैसे इसकी जो डोसेज बताई जाती है वो यही है कि 2 टैबलेट्स थ्राइस अ डे, मतलब 6 गोलियां हो गई ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। वैसी जो होम्योपैथिक दवाई है सिक्सगियम जम्बोलिनम, इसका भी क्या होता है कि 20 से 25 बूंदे 15 मिनट पहले खाने से दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने होम्योपैथी वाले का भी डोसेज नहीं बताई थी, तो इसकी डोसेज यही है। ठीक है, तो ये दोनों ही दवाइयां काफी अच्छी नेचुरल हैं और ये यूज की जा सकती हैं डायबिटीज कंट्रोल के लिए इन द सेंस कि जो प्री डायबिटिक है। ठीक है, क्योंकि जब किसी को डायबिटिक है तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बन जाती है, काफी सारी दवाइयां आती हैं। ये बेसिकली जो है काफी बेसिक दवाइयां हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो काफी एक तरह से बोलना चाहिए एक काफी कॉमन और काफी एक बहुत बढ़िया दवाई है प्री डायबिटीज में, वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या होता है बेसिकली, इसके एक नहीं उसके कई फोल्ड फायदे हैं। उसके जो कई फोल्ड फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो इसका एक फायदा निकल के आता है कि इट डिक्रीज द ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोकता है लिवर में। लिवर जो स्टार्च को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है, बॉडी को वापस देता है, ये उसके प्रोडक्शन को सीज करता है, काफी ज्यादा कंट्रोल कर देता है, काफी ज्यादा स्लो कर देता है जब मेथॉर्फिन ली जाती है, पर्टिकुलरली खाने से 15 मिनट पहले या खाना खाने के तुरंत बाद। ठीक है, तो इसका ये काफी अच्छा एक फंक्शन है। देन इसका फंक्शन एक आ जाता है कि ये इंक्रीज कर देता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। जब बॉडी में अब ग्लूकोज आ गया है तो ये क्या करता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। जो भी ऑर्गन जो इंसुलिन लेते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, मसल्स हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गए, वहां पे इसकी जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द ग्लूकोज सेंसिटिविटी बाय पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। एक सेकंड इसका फंक्शन ये है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। देन एक फंक्शन इसका और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डिक्रीज ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये पर्टिकुलरली क्या करता है, ये ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन रोक देता है अगेन इंटेस्टाइन में। बिकॉज जो हम खाना खाते हैं अगेन वो जो ब्रेक डाउन होता है स्टार्च से डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स में, देन फाइनली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो इसका अब्जॉर्प्शन ये थोड़ा सा कम कर देता है, हल्का कर देता है, रिड्यूस कर देता है इंटेस्टाइन में। ठीक है जी। देन फिर एक बात आती है कि मेटफॉर्मिन का एक और अच्छा फंक्शन है, और वो ये अच्छा फंक्शन है कि इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड से क्या होता है कि जब कुछ तरह के बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, सैक्रोमाइसिस की अच्छी हो जाती है, और भी कुछ एक बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं जो आप स्क्रीन में देखेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और वो प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी, ये आपको एक नया एक अच्छा बेनिफिट और पता चला कि मेथॉर्फिन का क्या है। देन मेथॉर्फिन का एक अच्छा फंक्शन ये है कि इट मेंटेन्स इंटेस्टिनल बैरियर। इंटेस्टिनल बैरियर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो बाहर का नॉर्मल जो एक ब्लड बैरियर होता है, इंटेस्टाइन्स और सिस्टम का जो ब्लड बैरियर होता है, उसके बीच में जो एक मेम्ब्रेन होती है जो बाहर की चीजों को अंदर इंटेस्टाइन में नहीं आने देती, ये उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। बिकॉज अगर वो मेम्ब्रेन, जैसे कि हम जिसको हम बोलते हैं लीकी गट,
अगर वो मेम्ब्रेन लीक हो जाएगी तो जो हमारे ब्लड के अंदर कुछ मान लीजिए कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो सीधा हमारे जो हमारे पर्टिकुलरली जो इंटेस्टाइन के अंदर, देखो हम जो खाना खाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया भी आ सकता है, कोई वायरस भी आ सकता है, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, छोटे भी। तो ये क्या करता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर एक बैरियर, जो एक मेम्ब्रेन होती है, ये उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अगर वो बैरियर जो है वो जो हमारा बीच का एक किसे कह लीजिए कि एक हमारा डिफेंस सिस्टम है, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो वो लीकी गट वाले उसके जो है उसके जो सिम्टम्स आ जाएंगे, और लीकी गट आ जाएंगे तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया भी पास ऑन हो जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, कोई वायरस भी हो सकता है, या पर्टिकुलरली कह लीजिए, देखो इनका वायरस वगैरह का मुश्किल होता है बिकॉज कहीं ना कहीं स्टमक एसिड्स वगैरह भी काम कर रहे होते हैं, या जो भी कह लीजिए कि पर्टिकुलरली कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हमारे फूड आइटम्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, तो वो अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सिस्टम में आ जाए तो वो क्या कर देते हैं, अगेन बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं। तो ये जो मेंटेन रखता है हमारी इंटेस्टाइन की बेसिकली इंटेग्रिटी को, ये बैरियर का काम करता है, ये भी इसका काफी अच्छा एक सरप्राइजिंग एक्शन है। देन एक मेटफॉर्मिन का और काफी अच्छा फंक्शन निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर पर्टिकुलरली जो हमारे कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज का निवास होता है जो इन्फेक्शन और बीमारी लेके आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं क्लोस्ट्रीडायोड्स डिफिशियल्स, क्लोस्ट्रीडायोडीज डिफिसिल, ये उस बैक्टीरिया को खत्म करता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये उसके नंबर को रिड्यूस करता है, बिकॉज अगर वो बैक्टीरिया अलाइव रहेगा तो वो काफी ज्यादा सीवियर डायरिया लेके आ सकता है, दैट कैन लीड टू डेथ। तो ये एक काफी खतरनाक बैक्टीरिया जो डायरिया करता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडायोड्स डिफिकल्स, ये उसका नंबर रिड्यूस करता है। बिकॉज और भी कई सारे फंक्शंस हैं मेथफॉर्मिन के, जैसे बताते हैं कि एंटी एजिंग है, ये देखा जाए ये वेट रिड्यूस करने में मदद करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके कई सारे फंक्शन है जिसपे भी रिसर्च हो रहा है, जिसमें ये भी बताया गया है कि एंटी एजिंग के साथ साथ ये वेट लॉस में मदद करता है, और उसके हिसाब से मतलब इसके ऊपर काफी रिसर्च अभी चल रही है। और मेथफॉर्मिन काफी, जिसे कहना चाहिए हीरो मेडिसिन है एलोपैथ के अंदर, और ये बेसिक मेडिसिन है। क्योंकि ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ बॉडी में अब्जॉर्प्शन को रोकती है ग्लूकोज के, और पर्टिकुलरली इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है, और जो मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलरली ग्लूकोज के जो अब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, डिक्रीज करता है। तो मतलब ये बीटा सेल्स नहीं, मतलब ये बीटा सेल्स को जोर नहीं डालता कि वो इंसुलिन बनाए, मतलब ये पेंक्रियास में कोई जोर नहीं डालता, ये बीटा सेल में कोई जोर नहीं डालता कि ये इंसुलिन को बनाए। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो इसलिए कोई भी जब प्री डायबिटिक निकल के आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बेसिकली यही दवाई देते हैं, और इसकी भी डोसेज होती है 500 mg, 850 mg और 1 ग्राम। वो जो डोसेज तय होती है वो अकॉर्डिंग टू प्री डायबिटीज का जो है ग्लूकोज का लेवल कितना आ रहा है उसको देख के दी जाती है, या बॉडी वेट को देख के दी जाती है। अप्रोक्सीमेट जिनका सपोज प्री डायबिटीज में 120 125 आ रहा है, वेट भी ज्यादा है, तो उनको 1 ग्राम का रेफर किया जाता है। और जिनका अभी निकल के आ रहा है सपोज कह लीजिए 107 108 110, और उनको कोशिश की जाती है अगर वो इतना वेट कंट्रोल या खाने में कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनको 500 mg के साथ स्टार्ट किया जाता है। तो 1 ग्राम हायर बॉडी वेट में और थोड़ा हायर साइड वालों को दिया जाता है। तो ये बेसिकली आज मैंने कोशिश की थी कि आपको बता सकूं कि ये कौन सी बेसिक दवाइयां हैं तीनों पैथीज में, होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी में, जो दी जाती हैं, और इसके काफी अच्छे फंक्शन निकल के आते हैं। क्योंकि मैंने जो इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि मैं पक्का एक डिस्कस करूंगा इसके बारे में और वो आपको बताऊंगा, तो आज वो मैंने वीडियो बना के इस चीज को पूरा किया और कोशिश करी कि आप लोगों को समझ में आए कि प्री डायबिटीज में ये बेसिक दवाइयां चलती हैं, इनके एज सच कोई इनके लॉस नहीं है। ठीक है, और यही मैक्सिमम दवाइयां जो हैं डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए, और आप मुझे अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहूं और आपको कुछ ना कुछ नया बताते रहूं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे नए नए वीडियोस, जैसे अभी तो फिलहाल मैं एक डायबिटीज के ऊपर ही काम कर रहा हूं, मैं इसी के ऊपर कुछ नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और नए नए कुछ अलग डिसीज के ऊपर भी कुछ वीडियो लेके आऊं, कुछ साइंस और लॉजिक के ऊपर भी लेके आऊं। तब तक आप इस चैनल को देखते रहें और मुझे लाइक करते रहें, और आप लोगों का ही थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस काम को आगे बढ़ाएं और इस तरह के नए वीडियोस लेके आएं। धन्यवाद, थैंक यू।